मेरा सर नतमस्तक ऐसे टीचर्स के लिए रहता ही रहता है जो बच्चों को तैयार करते हैं जिंदगी जीने के लिए, किताबी ज्ञान नहीं। अपने 10th का रिजल्ट अच्छा बन जाए तो वो व्हाट्सएप ग्रुप्स में देखता हूँ एक दूसरे को मुबारक टीचर्स देते हैं, 80% रिजल्ट, 90%, 100%। कैसे आया वो कोई नहीं पूछता। ये नहीं पूछता कि जो बच्चे 10th करके आगे चले गए हैं वो अब किस तरह के हैं, क्या वो जीवन जीने के लायक हैं, क्या उनके अंदर प्रेम है, आपसी भाईचारा है, क्या उनके अंदर ईमानदारी भरी हुई है, क्या वे नए सवाल का जवाब दे सकते हैं आउट ऑफ बॉक्स। क्या टीचर ने ऐसे उन्हें तैयार किया है? तो प्यारे बच्चों, मुझे नहीं पता वो राजेंद्र सर के तैयार किए हुए थे या इनके स्टाफ के तैयार किए हुए थे, लेकिन मैं तो HY को ही करता हूँ सारे। क्यों किस लिए? इसका भी एक कारण है। ये सब अध्यापक यहाँ पे हैं और आप में से कई HYs हैं, कई HYs बनेंगे। मैं आपको एक बड़ी जरूरी बात, एक जो आज मैंने अपने 30 साल की नौकरी के जो तजर्बा है उसका निचोड़ में आप सबको दूं, बच्चों को भी, क्योंकि आप भी कल को किसी जिम्मेदार जगह पे बैठेंगे। मनके जो होते हैं, मनके मैटर नहीं करते, धागा मैटर करता है। माला का धागा कितना मजबूत है, माला उतनी मजबूत है। उसमें बीड्स जो है वो कितने महंगे हैं वो मैटर नहीं करते, टूट गई तो बिखर गए। ऐसे ही एक HY होता है। स्टाफ चाहता है हम अच्छा करें। मैंने ये देखा कि स्टाफ तो 90% चाहते हैं हम अच्छा करें, लेकिन HY अगर जो पीछे 10% जो अच्छा नहीं चाहते थे उनमें से HY बन के आ जाता है तो 90% को नीचे कर देता है, 10% वालों को ऊपर कर देता है। वो 90% जो स्टाफ होता है वो घुटता रहता है अंदर ही अंदर, हम तो ऐसा करना चाहते हैं, लेकिन हमारा हेड जो है वो कहता है ऐसे नहीं, हमें रिजल्ट चाहिए बस। वो एग्जाम के दौरान दौड़ा दौड़ा के अंदर भेजता है, वो मुझे रिजल्ट चाहिए, मुझे पास होने चाहिए जैसे भी हो। कल को वो चोर बने, मुझे कोई लेना देना नहीं। कल को करेक्टरलेस बने, हमारी बहन बेटियों को खतरा हो जाए, मुझे कोई लेना देना नहीं। कल को वो एक करप्ट ऑफिसर बन जाए और गरीबों का लहू चूस चूस के अपने घर भरे, मुझे कोई लेना देना नहीं। मुझे रिजल्ट चाहिए, मुझे रिजल्ट चाहिए। 15 बच्चे तेरे या 10 बच्चे तेरे। इस तरह से भी जड़ों को काटने वाला HY मिल जाते हैं। तो HY पे इतना मैटर करता है स्कूल का सारा कामकाज कि एकदम HY के बदल जाने से या तो डूबती भी है नहीं है या तरती भी है। ये मैंने कई जगह तजर्बे देख लिए। HY ठीक होंगे तो सब कुछ ठीक होगा। अब यहाँ कई लोग दुआएं कर रहे थे नूर सर के लिए। नूर सर ने मेरे साथ काम किया है। मैं समझता हूँ कि नूर सर आ गए तो इस गाड़ी को और आगे ले जाएंगे, जरूर ले जाएंगे, क्योंकि अध्यापक वही कामयाब है जो जिंदगी भर स्टूडेंट रहता है, जिंदगी भर सीखता रहता है। वो खासियत नूर सर में है। अब भी यहाँ जहाँ गए वहाँ से भी मुझे कई बार फोन करके कई चीज़ें पूछते हैं, इसको कैसे किया जाए, इसको कैसे किया जाए। तो इनका एक आदत है कि एक ग्रुप में जिनसे इन्हें यकीन है कि इनसे अच्छी राय मिल जाएगी, उनसे पूछते हैं, पूछ कर काम करते हैं। और आखिरी मैसेज के साथ, यहाँ सब अध्यापक भी हैं और बच्चे भी हैं। मैं हर जगह कहता था, यहाँ आके भी मैं कहता था सीनों में कि जहाँ जहाँ मैंने आज तक नकल बंद किया, जब मैं टीचर था मैं तब भी नकल नहीं होने देता था। इतना पता कर सकते हैं, ऑन रिकॉर्ड बात कर रहा हूँ, आप वीडियो बना लें, फिर मेरे बारे में पूछें। अगर झूठी बात निकले तो मुझे पकड़े आके। कोई मैं आज तक झूठ कहा ही नहीं है, तो मैं आज कहूँ। तो हाँ, नकल को रोकिए, पढ़ाई अपने आप हो जाएगी। टीचर की जिम्मेदारी उसे समझ आएगी, टीचर पढ़ाएगा तो बच्चे सुनेंगे। अब आते हैं सीनों पे। नकल रोकी गई, रिजल्ट आ गया। 12th का बात करें, 14.25%, सबको पता होगा 14.25%, 13.75 नकल रोकी गई। पेपर आ गए जब इस बार वाले, तो दिन भर जो एक घटना हुई मुझे पता चल गया था क्या थी। मुझे शाम को कॉल आई कि सुजीत जी, आप बच्चों को बहुत अपना घर का ही बच्चा बना के रखते हैं, वो अच्छी बात है, हमने मान लिया, लेकिन बच्चों को आपने बिगाड़ दिया है। मैंने कहा क्या हो गई ऐसी बात? कहते हैं आपके बच्चे बदतमीज हैं। मैंने कहा क्यों है बदतमीज? कहते हैं आपके स्कूल की एक बच्ची ने एक टीचर के साथ बदतमीजी की। मुझे तो पता था घटना का। मैंने कहा अगर ऐसी बात है तो आप मुझे बताइए, मैं चमड़ी उधेड़ दूंगा ऐसे बच्चों की। मेरा बच्चा बदतमीजी नहीं कर सकता। क्या बात हुई बताइए? कहते हैं वो सवाल कर रही थी तो कहीं एक हमारी बच्ची प्यून साहब बैठे हुए हैं, ताली बजाइए। अब एक बात है, सच सामने, आपके सामने सच बैठा हुआ है।
तो एक शब्द का, एक नंबर का कोई सवाल गलत किया बच्ची ने, तो टीचर ने उसको बताया तो वो खड़ी हो गई, सर हमें खुद करने दीजिए, हमें मत बताइए, हम हायर सेकेंडरी स्कूल सीनों के बच्चे हैं। कहते हैं वो तो हेल्प ही कर रहे थे सर बदतमीजी की। मैंने कहा बस इतना ही कहा उसने। आप चोर बनाना चाहते हैं मेरे बच्चों को, एक अध्यापक चोर बनाना चाहते हैं बच्चे को। मैं कहता हूं, अगर कई लोग कहते हैं नहीं जी मैं नकल नहीं होने देता, लेकिन मल्टीपल चॉइस करवा लेते हैं। मैं कहता हूं नकल फिर भी अच्छी वो भी नहीं है, कंपैरेटिव बोल रहा हूं। नकल से मल्टीपल चॉइस कराना ज्यादा बड़ा पाप है। क्यों, कैसे? जैसे एक बाप का बेटा नशा करके आ जाए, उसे बदबू तो आ जाए, लेकिन वो प्रिटेंड करे कि मुझे नहीं पता चला, एक बात ये है। दूसरा है कि बाप ही बोतल लेके आ जाए बेटे के लिए कि ये ले पी। इस तरह है मल्टीपल चॉइस करवाई, खुद ही करवा रहा है टीचर। बच्चा कहता है अगर टीचर करवा रहा है चोरी तो इसका मतलब चोरी ठीक चीज है। टीचर करवा रहा है हेरा फेरी तो इसका मतलब हेरा फेरी ठीक चीज है। टीचर वो रास्ता दिखा रहा है कि बिना मेहनत के आगे जाओ तो इसका मतलब ये रास्ता ठीक है। कल को वो डीसी बन जाएगा तो भी ऐसा ही करेगा, कल को प्रधानमंत्री बन जाएगा तो भी ऐसा ही करेगा कि मेरे टीचर ने मुझे सिखाया था कि हेरा फेरी करके आगे बढ़ना है। तो मैं कहता हूं प्यारे बच्चों, चाहे आप MTS बने, सिद्दीक साहब मुझे दिख रहे थे, सिद्दीक साहब आपने बात नहीं की, लेकिन आपके लिए बहुत रिगार्ड है मेरे मन में, क्यों है अलग बात। चाहे आप MTS बने, चाहे देश के राष्ट्रपति बने, आप एक ईमानदार आदमी बने। बात यह नहीं है कि आप किस कुर्सी पे बैठे हैं, बात यह है कि आपका करैक्टर क्या है, आप करते क्या है, आप अपनी जिम्मेदारी को कैसे निभाते हैं, आपके अंदर ईमानदारी कितनी है, आपके अंदर सच्चाई कितनी है, वो बात है। और जो लोग कहते हैं कि सच्चाई का टाइम नहीं रहा, वो बिल्कुल झूठ कहते हैं। मैंने तीसरे इलाके में आकर देख लिया, बहुत अच्छा सहयोग है यहाँ भी अच्छाई के लिए, बहुत सच्चाई के लिए यहाँ सहयोग है, ईमानदारी के लिए सहयोग है। एक एक पेरेंट ने, एक एक टीचर ने, हर एक ने यहाँ इस बात के लिए सहयोग दिया। हर एक कदम उठा सकता है।